संभल की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा हो चुकी है और ज़्यादातर नमाजी निकल चुके हैं। आज शांतिपूर्वक नमाज जुमे की अदा हो गई। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, जिन्होंने नमाज अदा की है। ज़िया साहब, सर्वे के बाद पहला जुमा था, नमाज अदा हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह ये पहला जुमा था, नमाज सुकून के साथ अदा हुई है और इंशाल्लाह हमेशा सुकून के साथ नमाज अदा होती रहेगी। ये मस्जिद थी है और इंशाल्लाह ताला हमारी ये मस्जिद हमेशा रहेगी। जहाँ तक मामला सर्वे का है, मैं पहले कह चुका हूँ इस बात को कि जो सर्वे का आदेश दिया कोर्ट ने, मैं कोर्ट के आदेश से असहमत हूँ और ये मेरा अधिकार है और मैं कोर्ट के ख़िलाफ़ आगे कोर्ट में जा सकता हूँ। और क्योंकि पहले हमारे पक्ष को भी सुनते और सुनने के बाद में फिर कोई आदेश होना चाहिए था। फिर पुलिस प्रशासन ने उससे ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई और वितिन बगैर आदेश को सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे, वितिन 2 आवर्स के अंदर ला करके जो है सर्वे करा दिया गया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ऑलरेडी यहाँ के जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने सर्वे शुरू करा दिया था। मैं क्षेत्र में था, मैं जैसे खबर मिली में आया, लेकिन मैंने सर्वे को रोका नहीं, लेकिन आपत्ति ज़रूर करी कि इतनी जल्दी सर्वे में आपको कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी जो इतनी जल्दी सर्वे किया गया। सर्वे बाद में होना चाहिए था। हमारे पक्ष के लोगों को भी खैर कुल मिला करके ये चीज़ गलत है और सीधा सीधा कानून और संविधान का उल्लंघन है। वो इसलिए है उल्लंघन क्योंकि हमारे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया 1991 में है, उसके खिलाफ ये संविधान के धज्जे उड़ा रहे हैं और हम इसकी कानूनी लड़ाई कोर्ट में भी लड़ेंगे और पार्लियामेंट में भी इसका वास्ता। अयोध्या बाबरी मस्जिद की लड़ाई आपके दादा मोहतरम ने लंबी लड़ी है। अयोध्या के बाद काशी मथुरा और उसके बाद अब संभल की शाही जामा मस्जिद, क्या कहना चाहेंगे? और संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है, तो क्या पार्लियामेंट में इस मुद्दे को आप उठाने वाले हैं? देखिए, दादा मोहतरम बर्क साहब ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर रहे और एक बहुत लंबी जंग लड़ी है और यकीनन वो हमेशा हक और इंसाफ की आवाज़ करते थे। किसी धर्म के ख़िलाफ़ वो नहीं थे, लेकिन ये चाहते थे हर धर्म का सम्मान करते थे, लेकिन अगर कोई बात गलत आती थी तो उसको वो मजबूती के साथ में उसकी मुखालफत करते थे। और जहाँ तक बात है, मैं ये कहूँगा चाहे ज्ञानवापी का मसला हो या हमारे यहाँ का संभल की जामा मस्जिद का मसला हो, ये इस टाइप के कदम नहीं उठने चाहिए, ना ही इस टाइप का आदेश हो, न क्योंकि कानून बना हुआ है। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून के अंदर बदलाव किया है तो हमें दिखाएं। जब कानून 1991 में ये बन गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट और उसके अंदर बाबरी मस्जिद शामिल नहीं थी, उसको छोड़ करके सारे धार्मिक स्थल जो जिस जगह हैं इस देश के अंदर 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल बने हैं वो अपने उसी स्थिति में रहेंगे। उनके खिलाफ अगर कोई पुरानी केस है तो उनको भी बंद कर दिया जाएगा। सबके पीछे जो कार्रवाई हुई, एक ही दिन में एप्लीकेशन दायर हुई, उसी दिन सर्वे का आदेश हुआ, उसी दिन सर्वे भी हो गया, अगले दिन उपचुनाव भी थे यूपी में। कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति से जोड़कर देखते हैं इसको। देखिए, मैं कोर्ट पे ये टिप्पणी तो नहीं करूंगा कि ये चुनावी राजनीति के हो रहा है, लेकिन हाँ उन लोगों पे ज़रूर टिप्पणी करूंगा कि जिन लोगों ने याचिका दायर करी है वो चुनाव को लेकर के भी इस टाइप की हंगामा खड़ा करने की उनकी तैयारी हो सकती है। लेकिन हम इस जंग को हम खामोश नहीं बैठने वाले। ये मस्जिद हमारी अल्लाह का घर है, सैकड़ों साल से पुरानी हमारी मस्जिद है और हमारे धार्मिक स्थल बहुत सैकड़ों साल से हमारी जामा मस्जिद है, इसलिए हम इसकी लड़ाई कानूनी भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे मौका मिलता है तो वहाँ भी उठाऊँगा। और इस अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी हिफाजत कानून के ज़रिए होगी और हम इस मस्जिद को किसी भी प्रकार अपने उससे जुदा नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, वो खुद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आए थे और नमाज अदा होने के बाद वो निकल रहे थे। हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस मस्जिद की लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये बैक साइड है मस्जिद की, ये शाही जामा मस्जिद है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से पुलिस ने आज इंतजामात किए थे। पूरी जो पुलिस फोर्स है वो तमाम सड़कों पर लगाई गई थी, संभल की सड़कों पर पुलिस फोर्स लगाई गई थी और पुलिस के जवान जो है वो तैनात थे और शांतिपूर्वक तरीके से जो नमाज है जुमे की वो अदा हो चुकी है। और समाजवादी पार्टी के सांसद ने जिस तरह से कहा कि ये सब जो हो रहा है ये 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इस तरह से जो भी सन 1947 से पहले की धार्मिक स्थल हैं उनको इस तरह से मुकदमे नहीं चलने चाहिए, उनको नहीं छेड़ा जाए और इस लड़ाई को वो पार्लियामेंट से लेकर के अदालत तक लड़ने की बात कह रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।